साथियों नमस्कार, मैं रमेश सिंह चंदेल। लोगों का एक प्रश्न होता है लोगों का एक प्रश्न होता है कि म्यूटेशन अपील दाखिल खारिज अपील बाद दाखिल करने में और म्यूटेशन अपील स्वीकृत होने में, अलाउ होने में या फिर रिजेक्ट होने में, इसको यूँ कहें डिस्पोजल होने में, निष्पादित होने में कितना समय लगता है और लंबा क्यों चलता है। ये म्यूटेशन लोग तो बड़ा आसान समझते हैं। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार सीईओ के यहाँ आवेदन दिए और तुरंत ही निष्पादित हो गया, अलाउ हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, उसी प्रकार डीसीएलआर साहब के यहाँ भी क्यों नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं उनको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो डीसीएलआर साहब का कोर्ट हो या फिर सीईओ साहब का कोर्ट हो, प्रक्रिया तो सेम ही है। आवेदन करना है, बाद नंबर, केस नंबर जनरेट होगा, प्रॉपर तरीके से नोटिस होगी, नोटिस होने के बाद दोनों पक्ष उपस्थित होंगे, अथवा एक पक्ष उपस्थित नहीं होगा तो दूसरे पक्ष को पर्याप्त समय दिया जाएगा। पर्याप्त समय नहीं मिलने पर, पर्याप्त समय देने के बावजूद वह नहीं आता है तो एक एक्स पार्टी, एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना है। लेकिन जब आप सीईओ साहब के यहाँ आवेदन देते हैं तो वहाँ पर सीईओ साहब ये सब प्रक्रिया नहीं करते हैं और केवल खाना पूर्ति करते हैं और आपका बाद को निष्पादित कर देते हैं। अब डीसीएलआर साहब का फिर मैं अपने ट्रैक पर लौट कर आता हूँ। डीसीएलआर साहब के यहाँ समय क्यों लगता है। डीसीएलआर साहब के यहाँ समय इसलिए लगता है कि सबसे पहले तो अब का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद केस एडमिट होता है, एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद जो भी पक्षकार होते हैं उनको नोटिस जाता है। नोटिस जब जाता है तो नोटिस मिलने के बाद अगला पक्षकार उपस्थित होते हैं, या फिर यदि वो उपस्थित नहीं होते हैं तो जो नोटिस डाकघर से जाता है उसका हम लोग पीओडी और डाकघर का रिसीट दाखिल करते हैं। और दाखिल करने के बाद कोर्ट एक तिथि या 2 तिथि वेट करता है। उसके बाद तमिला संपुष्ट करते हुए अब मान लेती है कोर्ट कि अगला व्यक्ति को नोटिस मिला, ज्ञात हुआ और वह जानबूझकर नहीं आया। अगर नहीं आया फिर एक्स पार्टी सुनवाई होता है, आदेश पारित हो जाता है। यदि नोटिस मिलने के बाद पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हो जाते हैं तो फिर उनको लिखित जवाब, मुकदमे का लिखित जवाब देने का एक मौका मिलता है। और मुकदमा का लिखित जवाब देने में जो पक्षकार होते हैं वो 1 तिथि में भी जमा कर देते हैं, 2 तिथि में भी समय लगाते हैं, 3 तिथि में भी समय लगाते हैं। और WS देने के बाद फिर आर्गूमेंट होता है, उसके बाद ऑर्डर हो जाता है। यानी यदि मान के चले तो फर्स्ट डेट में एडमिशन, दूसरा डेट में अपीयरेंस, तीसरा डेट में आर्गूमेंट या WS और चौथा डेट में सुनवाई या 5 से 6 तिथि में म्यूटेशन अपील का आदेश हो जाना चाहिए। लेकिन यह क्यों नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा वजह है कि जो डीसीएलआर साहब होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पदाधिकारी होते हैं। मैक्सिमम दिन जब डेट पड़ता है तो मैक्सिमम तिथि में कोर्ट होता ही नहीं है। डीसीएलआर साहब दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं और हम लोगों को तारीख मिल जाता है। डेट डिले होने का, देरी होने का एक मुख्य वजह है कि डीसीएलआर साहब का निरंतर कोर्ट नहीं करना। अब निरंतर कोर्ट नहीं करने का उनके पास भी एक रीज़न है कि उनको एग्जीक्यूटिव देखना होता है। अगर बाढ़ आ गया तो बाढ़ देखना है, परीक्षा है तो परीक्षा ड्यूटी करना है, कोई दंगा फसाद हो गया तो दंगा फसाद देखना है, कोई पर्व त्यौहार आ गया तो पर्व त्यौहार देखना है। तो लगातार कोर्ट नहीं होने के कारण डिले होता है। दूसरा कि पक्षकार भी जो फेयर नहीं होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ चलता है, यानी वैमनस्यता की भावना होता है, तो वे भी डिले करते हैं। दस्तावेज़ दाखिल करने के नाम पर, WS दाखिल करने के नाम पर, लिखित बहस देने के नाम पर, या फिर इन प्रकार वे भी समय लेते हैं और जिस वजह से देरी होता है। तो म्यूटेशन अपील
तुरंत आदेश नहीं होता है, उसमें समय लगता है। इंतजार करें, धैर्य रखें, सत्य की विजयी होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए यदि धैर्य से रहा जाए तो म्यूटेशन अपील में आपको डिग्री होगा। और तरह तरह की गलत लोकोक्तियाँ हैं कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, थोड़ा बहुत होता होगा, 25% तो होता ही है। इस बात को मैं भी कबूल करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन जेन्युइन भी कार्य होता है। और डिले होने का मैं मुख्य वजह बताया हूँ। जो मैं बताया हूँ वो अधिकांशतः उसमें बातें अधिकांशतः सही है। कुछ गलत भी हो सकता है। गलत इसलिए हो सकता है कि सब जगह का कोर्ट एक समान नहीं होता है। हो सकता है कहीं कहीं का कोर्ट का रूल एंड रेगुलेशन अलग होगा। जो मैं अपने यहाँ का देखता हूँ और जो देख रहा हूँ उसी के आधार पर मैं यह वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रात्रि का समय है, इसलिए मैं अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हो सकता है कि जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो सुबह हो गया होगा, दूसरे दिन हो गया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करें। आप अपना ख्याल रखें और बेवजह मुकदमों में समय और पैसा की बर्बादी न करें। धन्यवाद।